नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू एजुकेशन हिंदुस्तानी रिव्यू में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका साथी अर्पित सर। दोस्तों, हम लोग हिंदी की क्लास ले रहे थे जिसमें हम लोग भाषा विज्ञान का पार्ट 1 देख चुके हैं और ये पार्ट 2 है। और दोस्तों मैं बता दूं, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वो जो बगल में बेल आइकन है उसको प्रेस कर दीजिए ताकि जैसे ही नया वीडियो आए आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। और वीडियो अगर पसंद आए तो आप लोग वीडियो को लाइक करें। और अगर चैनल पर आप नए हैं तो ध्यान देकर आप लोग ज़रूर बेल आइकन को दबाएं और चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पर सबसे पहले देखते हैं कि हम लोग देखते हैं कि हिंदी भाषा का विकास क्रम कैसे हुआ। हिंदी भाषा का विकास क्रम कैसे हुआ, तो आप लोगों ने ध्यान दिया होगा कि ज़्यादातर भाषाओं का उद्भव जो है संस्कृत से हुआ है। संस्कृत क्या है? जननी है, एक माँ समझ लीजिए। तो संस्कृत के भी दो भाग थे, एक वैदिक संस्कृत और दूसरी लौकिक। वैदिक संस्कृत कौन सी थी? वैदिक संस्कृत में हम लोग देखते हैं कि उसमें वेद जो है जितने भी थे वो वैदिक संस्कृत में ही लिखे गए थे। जैसे मान लो पुराण, वेद और ये महाभारत, रामायण, ये सब वैदिक संस्कृत में ही आते हैं। लौकिक संस्कृत कौन सी होती है? लौकिक संस्कृत हम लोग देखते हैं जिसमें कि आजकल की जो भाषा हम लोग संस्कृत की पढ़ रहे हैं वो लौकिक संस्कृत है। आगे देखिए, इसके बाद आती है पाली। संस्कृत में डेवलप होती है पाली में। ये श्रृंखला है, ठीक है, आपकी सीरीज है कैसे विकास हुआ, हिंदी बनती गई। ठीक है, तो संस्कृत के बाद पाली। पाली तो आप लोग जानते होंगे कि पाली भाषा जो है बौद्ध धर्म में ही यूज़ की गई थी। महात्मा बुद्ध ने इसको यूज़ किया था। उसके बाद प्राकृत आई। प्राकृत, इसके बाद जब प्राकृत आई तो उसको किसने यूज़ किया था, प्रयोग किया था? जैन धर्म के लोगों ने। ठीक है, इसके बाद हुई अपभ्रंश। अपभ्रंश का मतलब होता है भ्रष्ट भाषा या बिगड़ी हुई भाषा। तो इसके बाद हुई अवहट। अवहट में हुई, अवहट के बाद हुई हिंदी। तो ये विकास क्रम चलता है। क्वेश्चन आएगा और क्रम लगाना होगा आपको सीरियल वाइज। ये इस टाइप के क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखें। अपभ्रंश को अब समझते हैं हम लोग। अब हम लोग अपभ्रंश को समझते हैं। अपभ्रंश कैसे हुए? अपभ्रंश जो है 7 प्रकार के होते हैं। एक सौरसेनी, एक अर्धमागधी, मगधी, खस, पैसाची, महाराष्ट्री, ब्रचन। ठीक है, ये 7 प्रकार के होते हैं, लेकिन मेनली हम लोगों को हिंदी के दायरे में रहने के लिए 4 ही पढ़ने हैं। मेन 4 ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसी में हिंदी की भाषाएं मिलती हैं। चलिए आगे देखते हैं। आप लोग अपभ्रंश देखिए और एक तरफ आधुनिक भाषा। अपभ्रंश कौन सी होती है? सौर सेनी। सौर सेनी में आधुनिक भाषा कौन सी होती है? पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी हिंदी, गुजराती। नंबर सेकंड कौन सी है? अर्धमगधी, जिसमें पूर्वी हिंदी। अब क्वेश्चन का मतलब समझिए, क्वेश्चन किस टाइप का आएगा। आप लोग सोच रहे हैं क्या पढ़ रहे हैं, तो सौर सेनी अपभ्रंश आएगा कि सौर सेनी अपभ्रंश है तो उसमें कौन कौन सी भाषाएं होती है। तो आप बताएंगे पश्चिमी हिंदी होती है, राजस्थानी होती है, गुजराती होती है और अर्धमगधी में पूर्वी हिंदी। अब आपसे पूछ लिया जाएगा कि पूर्वी हिंदी किस में है, अब किस अपभ्रंश में है, तो आप ढूंढते रह जाओगे। अगर आपको ये पता होगा कि आप पूर्वी हिंदी क्या होगा कि पूर्वी हिंदी अर्धमगधी में आती है। ठीक है, अपभ्रंश, अब अर्धमगधी अपभ्रंश में। और नंबर 3 देखिए, मगधी में कौन कौन सी आती है? बिहारी हिंदी आती है, बंगला, उड़िया, असमिया। और खस अपभ्रंश में पहाड़ी हिंदी होती है। पैसाची में कौन कौन सी भाषा होती है? पंजाबी होती है, लहंदा होती है, महाराष्ट्री में मराठी होती है ना, और ब्राचंड की सिंधी। तो आपको जो है इसमें से ज़्यादातर 4 ये मेनली ज़रूर याद रखने हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट 4 ही हैं और बाकी तो आपको याद ही रखने हैं। ठीक है, तो आपको अपभ्रंश पता होना चाहिए और उनकी आधुनिक भाषा जो उनसे निकली हैं। अपभ्रंश, किस अपभ्रंश से कौन सी भाषा निकली है। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। बोलियाँ क्या होती हैं दोस्तों? बोलियाँ समझ लेते हैं। जिन स्थानीय बोलियों का प्रयोग साधारण अपने समूह या घरों में करते हैं उसे बोली या डायलेक्ट कहते हैं।
जिस तरह हम लोग घरों में बातचीत करते हैं तो हमारी क्या होती हैं, बोलियां होती हैं। समझ लीजिए कि इसको क्या कहते हैं, बोलियां। और हिंदी की उपभाषा समझ लीजिए और तथा उनकी बोलियां। उस उपभाषा के अंतर्गत कौन कौन सी बोलियां आती है, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। तो आप लोग ध्यान से देखिएगा कि उपभाषा कौन सी है। पश्चिमी हिंदी, पश्चिमी हिंदी में कौन कौन सी भाषाएं होती हैं, खड़ी बोली होती है, ब्रज भाषा होती है, बुंदेली होती है, कन्नौजी होती है, हरियाणवी होती है। अब आप लोग कहेंगे खड़ी बोली कौन सी होती है, खड़ी बोली जो हम लोग बोल रहे हैं। ब्रज भाषा कहाँ कहाँ पाई जाती है, ब्रज भाषा आपके मथुरा ज़िले में पाई जाती है, अलीगढ़ में पाई जाती है, आगरा में पाई जाती है, ठीक है। बुंदेली कहाँ पे पाई जाती है, बुंदेली भाषा जो है आपके झांसी, ललितपुर और जालौन इस साइड में पाई जाती है। कन्नौजी भाषा ध्यान दीजिए कि कन्नौजी भाषा कहाँ से, कन्नौजी भाषा कानपुर में बोली जाती है, कन्नौज में बोली जाती है, आपके हरदोई में बोली जाती है। इस तरीके ज़िलों में कन्नौजी भाषा बोली जाती है। हरियाणवी तो हरियाणा में बोली जाती है। और कहाँ बोली जाती है, बिजनौर साइड में। अब आगे देखिए, राजस्थानी हिंदी कहाँ बोली जाती है, मेवाती। कौन कौन सी बोलियाँ होती हैं राजस्थानी हिंदी में, मेवाती होती है, मारवाड़ी होती है, मालवी होती है, जयपुरी होती है, ये सब राजस्थान में बोली जाती हैं। पूर्वी हिंदी समझ लेते हैं, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। अवधी को समझ लेते हैं कि अवधी कहाँ कहाँ बोली जाती है। आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि पूर्वी हिंदी में कौन सी भाषा आती है, अवधी आती है। तो अवधी आपके उन्नाव में आती है, हरदोई नहीं आती, उन्नाव में आती है, लखनऊ में आती है, रायबरेली में आती है, सीतापुर में आती है। आपके ज़्यादातर ज़िले जो मिडिल में पड़ते हैं उसमें अयोध्या में आती है। तो ये जो है अवधी भाषा में होती है, ठीक है। पूर्वी हिंदी जो है अवधी भाषा के अंतर्गत आती है। और ब्रज भाषा कौन सी आती है, ब्रज भाषा किस उपभाषा में आती है, पश्चिमी हिंदी के, ठीक है। आगे देखते हैं, बिहारी हिंदी में कौन कौन सी आती है, भोजपुरी आती है, मगही आती है, मिथिली आती है, मैथिली भाषा भी होती है, ठीक है। पहाड़ी हिंदी देख लेते हैं कि उसमें पहाड़ी हिंदी कहाँ बोली जाती है, उत्तराखंड में और हिमाचल प्रदेश में बोली जाती है, जहाँ पे गढ़वाली, कुमाऊनी ये भाषाएं बोली जाती हैं, ठीक है। ये बोलियां हैं, समझ रहे। गढ़वाली, कुमाऊनी कहाँ बोली जाती हैं, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में पहाड़ी हिंदी बोली जाती है वहाँ पर। आगे समझ लीजिए पॉइंट क्या है। हिंदी शब्द जो है कहाँ पे सबसे पहले किस भाषा का शब्द है, हिंदी जो है फारसी भाषा का शब्द है, ठीक है। और हिंदी शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, तो हिंदी शब्द की उत्पत्ति सिंधु से हुई है। और संघ की राजभाषा हिंदी और देवनागरी लिपि होगी, या अनुच्छेद संविधान के किस आर्टिकल में था, तो आप लोग बताएंगे कि आर्टिकल 343 में था, यानी 343 में है। तो आज की क्लास के लिए आप लोग आपको अच्छी लगे तो आप लोग ध्यान से आप लोग लाइक ज़रूर करें, शेयर करें दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि आपको जो कन्फ्यूजन है हिंदी में वो आपकी दूर हो सके। दोस्तों वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है, तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और वीडियो को लाइक करिए। अगर चैनल पर सब्सक्राइब करें हैं तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, दोस्तों को शेयर करें कि आपको हिंदी में कोई कन्फ्यूजन ना हो। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, टेक केयर।